हेलो दोस्तों, अफेयर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आर्कियोलॉजी की दुनिया में जमीन की खुदाई करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिससे मानव जाति के पास्ट के बारे में जाना और समझा जा सकता है। खुदाई और ऐतिहासिक ग्रंथ ही दुनिया के किसी भी हिस्से के सफल ऐतिहासिक जगहों को पता करने के मेजर सोर्सेस हैं। इस वीडियो में हम भारत के ऐसे 7 शहरों के बारे में जानेंगे जो एक वक्त आधुनिक शहरों के प्रतीक थे लेकिन अभी खो चुके हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या इनको बचाया जा सकता था और जो बचे हुए हैं उन्हें बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। नंबर 7, राजस्थान के हनुमाननगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित काली बागान को पुराने इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट माना जाता है। यह घाघर नाम की एक सूखी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ सबसे पुराने उपजाऊ जमीन होने के अवशेष भी मिलते हैं। काली बागान लगभग 2700 ईसा पूर्व एक आधुनिक शहर था। यहाँ पर उस जमाने के मुकाबले आधुनिक चीजें जैसे बड़े बड़े गढ़, आग की बेदियां, सोने की वस्तुएं, नए मिट्टी के बर्तन में टेराकोटा फिगर्स और सिलिंड्रिकल मोहरे देखने को मिलते हैं। इस जगह की डिस्कवरी लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी, जो कि एक इटालियन इंडोलॉजिस्ट और लिंग्विस्ट थे। अब दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुई इसकी पुख्ता जानकारी तो कोई दे नहीं पाया, लेकिन इस शहर के खत्म होने के कुछ कारणों को हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। नंबर 6, केरला के कोंडुगालु टाउन में स्थित मुजीरी एक ऐतिहासिक बंदरगाह था जो कि ईसा पूर्व पहली सदी में बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट माना जाता था। यहाँ पर तरह तरह के मसाले जैसे काली मिर्च, दालचीनी, तेज पत्ते एक्सपोर्ट किए जाते थे। इसके खरीदार दूर यूरोपियन और अफ्रीकन देशों से पेरियर नदी के सहारे आते थे और ये मसाले खरीदकर सोने की मुद्राएं छोड़ जाते थे। ऐसा माना जाता है कि ये बंदरगाह उस समय के रोम से भी ज्यादा धनी था। लेकिन दोस्तों, सन 1341 साल के दुर्घटनापूर्ण तूफान और बाढ़ ने इस बंदरगाह का कायाकल्प बिगाड़कर इस पूरे रीजन को खत्म कर दिया। ये सारे सबूत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1945 और 1969 के खोज से पता चलता है। इस जगह के हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज को उजागर करने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ केरला मुजीरी हेरिटेज प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू करने वाले हैं। नंबर 5, नगड़ और द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के हैरत अंगेज मिश्रण के लिए जाने जाने वाला शहर कर्नाटका का पट्टादकल यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो मालप्रभा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ 8वीं सदी में चालुक्य वंश के लोगों ने बेहद ही खूबसूरत मंदिर बनाए थे। यहाँ विरूपक्ष मंदिर सबसे पॉपुलर मंदिर है जिसे लोक महादेवी रानी ने सन 745 में अपने पति विक्रमादित्य द्वितीय के कांची के पल्लव परिचित की खुशी के लिए बनवाया था। लेकिन दोस्तों, जब 13वीं सेंचुरी में चालुक्य वंश का पतन हुआ तब दिल्ली सल्तनत के आर्मी ने इस जगह में खूब छापेमारी और लूटपाट की। अंततः आने वाली पीढ़ी में भी विजयनगर वंश और दूसरे मुगल साम्राज्य के वंशजों ने इस जगह को खूब एक्सप्लॉइट किया, जिसकी वजह से इस जगह की खूबसूरती विलुप्त हो गई। नंबर 4, उड़ीसा के खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में स्थित शिशुपालगढ़ तबाह किए हुए किलों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि ये जगह एक वक्त में कलिंग की राजधानी हुआ करती थी। रिसेंट किए हुए खुदाई से पता चलता है कि ये जगह ईसा पूर्व तीसरी सदी की है, जो कि बेहद ही अच्छे प्लानिंग से बनाई गई थी। ये स्क्वायर शेप का था जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था, जो कि घुसपैठियों और बाहर के संकट से अंदर के लोगों को बचाए रखता था। यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के भी ट्रेसेस पाए गए हैं और अलग अलग बर्तनों और दीवारों में अत्याधुनिक नक्काशी इस जगह के रिच कल्चर का प्रतीक है। हालांकि दोस्तों, समय के साथ साथ यहाँ से लोग 5-10 किलोमीटर दूर के शहर जो अभी भुवनेश्वर है वहाँ शिफ्ट होने लगे। इसका कोई सटीक रीजन तो पता नहीं चला कि ये किसी युद्ध या नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ, लेकिन जैसे जैसे यहाँ की आबादी घटी ये शहर भी विलुप्त होने लगा। अभी स्थिति इतनी खराब है कि इस जगह के रिच कल्चर को बचाने के लिए कुछ प्रभावशाली काम भी नहीं किया जा रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने इस जगह के वैल्यूज और कल्चर को बचाने और सभी जगह फैलाने के वादे तो किए हैं, लेकिन वे यहाँ पे लोकल लोगों द्वारा होने वाले घुसपैठ को अपने काम ना कर पाने का मेजर रीजन बताते हैं, जो कि सही में इस शहर के खोए रहने का एक बहुत बड़ा रीजन है। नंबर 3, एक समय की उन्नतिपूर्ण बंदरगाह वाली शहर कावेरी पूमपट्टिनम पुम्पुहार बहुत सालों तक चोला साम्राज्य की राजधानी बनी रही। इस जगह के रहन सहन और अच्छे दिनों की कहानियां तमिल के फेमस कविताओं जैसे शीला पाठिक्रम और मानिमेकलाई में बेहद चाव से बताई गई है। यहाँ के संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि भगवान अमरावती और दुष्ट दानवों के बीच की लड़ाई के वक्त सूर्य वंश के मुचुकुंदा चोला समुदाय के राजा और उनके सैनिकों ने 3600 साल तक बिना सोए भगवान अमरावती के साम्राज्य की रक्षा की और अपना आभार प्रकट करते हुए भगवान अमरावती ने अपने चीफ इंजीनियर विश्वकर्मा को चोला समुदाय के लिए पुम्पुहार बनाने का ऑर्डर दिया। हालांकि दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 500वीं सदी में कावेरी नदी के किनारे स्थित ये शहर सुनामी के कारण बह गया, लेकिन 2006 की खुदाई में बुद्धा की मूर्तियां, रोमन सिक्के और बहुत सारे खजाने मिले जो इस जगह के महिमा और विरासत को दर्शाता है।
प्रेजेंटली शिला पाठ्यक्रम आर्ट गैलरी और मसील मनी नाथर कॉइल मंदिर यहाँ टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं और इस जगह के कल्चर और हेरिटेज की याद दिलाते हैं। नंबर 2, रन ऑफ कच्छ के खालिद आइलैंड में स्थित धोलावीरा को हड़प्पा सिविलाइजेशन के 5 प्रमुख शहरों में से एक माना जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा आर्किटेक्चरल साइट भी है। एक जमाने का संपन्न महानगर अभी तबाह हो चुका चौकोर शहर है, जो कि उन्नत जमाने के सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग और अत्याधुनिक आर्किटेक्चर का प्रतीक है। इस जगह में बहुत सारे रिजर्वायर्स, स्टेपवेल्स और एंटीक आइटम जैसे सील, बीड्स, सोने और चांदी की वस्तुएं हैं। इस शहर में सबसे पुराना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी है, जो कि हमारे पूर्वजों के ज्ञान को दर्शाता है। अब दोस्तों, अगर हम इस शहर के खत्म होने के ट्रेसेस ढूंढे तो ऐसा पता लगता है कि इसका कारण ऑरेंज की घुसपैठ, क्लाइमेट चेंज, सूखा पड़ना, अर्थक्वेक और समय समय पे आने वाले भयानक बाढ़ हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग पूर्वी भारत की ओर पलायन करने लगे। नंबर 1, स्वर्ग का दरवाजा कहलाने वाला, अपने 4 धामों के लिए प्रसिद्ध भगवान कृष्ण का शहर द्वारका हमारे लिस्ट को टॉप करता है, क्योंकि यहाँ पे किए हुए खोज से ये पता चलता है कि द्वारका की सभ्यता इजिप्ट, चाइनीज, यहाँ तक कि सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पुरानी और यूनिक थी। गल्फ ऑफ कैम्बे में किए हुए खोज में बहुत सारे घड़े, बीड्स, स्कल्पचर्स और कंस्ट्रक्शन के वस्तुएं मिले, जिसे कार्बन डेटिंग से 9500 साल पुराना बताया गया है। डीप स्टडी से ये पता चलता है कि द्वारका एक वेल प्लान्ड शहर था, जो 6 भागों में विभाजित किया हुआ था। यहाँ सुंदर सड़कें, गार्डन्स और आर्टिफिशियल लेक्स भी थे। दोस्तों, यहाँ ऐसा पता चलता है कि समुद्र के लेवल के बढ़ने की वजह से इस शहर को लगभग 6 बार भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ा है, जिसने इस शहर के पुराने अस्तित्व को पूरी तरह से मिटा दिया। भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इतिहास में खोए हुए जगहों को सबके सामने लाने और उसके अस्तित्व को बचाने की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है जिस पर लोग ज्यादातर ध्यान नहीं देते और राजनीतिक महानुभाव इसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझते। इसलिए इस फील्ड में काम भी बहुत धीमे गति से होती है और इसके रिजल्ट से किसी को ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा ये स्कूल्स में बच्चों के पढ़ाने के आर्टिकल्स बन जाते हैं। इसीलिए इस फील्ड में ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुराने जमाने के कल्चर, हेरिटेज, रहन सहन के बारे में समझकर हम उस जमाने के लोगों द्वारा की गई नई चीजों को सीख सकते हैं और अपने फ्यूचर को और अच्छे से जान सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपकी इस पे क्या राय है, प्लीज कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ एंड कीप लर्निंग।